वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो सीरीज चला रहे हैं इसके अंदर हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एमपीपीएससी, पटवारी, इस कारण दोस्तों मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षा होती हैं, चाहे ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 4 की बात करें, जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आता है, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने किसे अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है? तो प्रश्न क्या बोल रहा है, जो यूनेस्को है हमारी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, उसने किसे अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सूची में शामिल किया है? तो पहला ऑप्शन ग्वालियर, फिर हमारा उपरोक्त दोनों, यानी कि ग्वालियर और ओरछा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उपरोक्त दोनों। क्या है? उपरोक्त दोनों। ओरछा को भी शामिल किया है और ग्वालियर शहर को भी शामिल किया है, इसलिए दोनों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है आर एस पाठक, दूसरा है रंगनाथ मिश्रा, तीसरा है पीएन भगवती, और फोर्थ है हमारा हिदायतुल्ला या मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मोहम्मद हिदायतुल्ला। दोस्तों, जो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, यह मध्य प्रदेश के क्या थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है? तो पहला ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे, दूसरा है काशी प्रसाद पांडे, तीसरा है ईश्वरदास रोहिणी, और फोर्थ है सीता शरण शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कुंजीलाल दुबे। क्या? कुंजीलाल दुबे दोस्तों मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, तो कुंजीलाल दुबे बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्न में से कौन थे? तो पहला ऑप्शन है श्रीनिवास तिवारी, दूसरा है काशी प्रसाद पांडे, तीसरा है रामकिशोर शुक्ला, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गुलशेर अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर है काशी प्रसाद पांडे। क्या है? काशी प्रसाद पांडे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? तो वो रहे थे काशी प्रसाद पांडे। साथ दोस्तों, जो आज हम प्रश्न देख रहे हैं मध्य प्रदेश एक दृष्टि के अनुसार देख रहे हैं, तो आज के प्रश्नों में ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगा, डायरेक्ट हम प्रश्न आंसर ही देखने वाले हैं। और दोस्तों, आज प्रश्न की संख्या 50 नहीं, कितनी है? 100 है। कितनी? तो 100 है। मैंने आपको शुरू में 50 बोल दिया, लेकिन आज हमने टोटल 100 प्रश्न इसमें लिए हैं। तो आज हम 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मुख्य सचिव पूरा है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो पहला है आरपी नायक, दूसरा ऑप्शन है एचपी श्रीवास्तव, तीसरा है श्री बिरबल, और फोर्थ है हमारा एचएस कामत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एचएस कामत। जो एचएस कामत साहब थे, वो मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे? मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है भवानी सिंह, दूसरा है विश्वनाथ तामस्कर, तीसरा है एसके सेठ, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विश्वनाथ तामस्कर मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष थे। क्या थे? पहले नेता प्रतिपक्ष थे कौन? विश्वनाथ तामस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता निम्न में से कौन है? कौन प्रथम महाधिवक्ता निम्न में से कौन है? प्रीवियस क्वेश्चन है, जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है एके सिंह, दूसरा है एम धर्माधिकारी, दोस्तों है ना, अधिकारी नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एम धर्माधिकारी, तीसरा है आर के मिश्रा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम धर्माधिकारी। क्यों है? एम धर्माधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे? तो महाधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो पहला ऑप्शन है जे.एस. वर्मा, दूसरा है हेमंत गुप्ता, तीसरा है प्रकाश चंद्र सेठी, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्र सेठी। दोस्तों, जो प्रकाश चंद्र सेठी जी थे, यह मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम क्या थे? तो अध्यक्ष थे। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकाश चंद्र सेठी। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? किसके? लोक सेवा यानी कि एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है हमारा वाईवी रेड्डी, दूसरा है डीबी रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है एके रेड्डी, और फोर्थ है हमारा हेमंत गुप्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीबी रेड्डी। कौन थे? तो दोस्तों, जो हमारे डीबी रेड्डी साहब थे, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, इसका मुख्यालय इंदौर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारा इंदौर में है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीबी रेड्डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की प्रथम महिला नेता निम्न में से कौन थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा गौरा देवी, दूसरा है शांति देवी, तीसरा है आशा देवी, और फोर्थ है हमारा जमुना देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
जमुना देवी, क्या हो जाएगा, जमुना देवी। तो यानी कि ऑप्शन 4 जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम विपक्ष की महिला नेता थी हमारी जमुना देवी। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट, क्या प्रथम बार मध्य प्रदेश ने मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेल पीरियड 2020 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1992 में, दूसरा है वर्ष 1990 में, तीसरा है वर्ष 1995 में और फोर्थ है 1998 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1995 में। मध्य प्रदेश ने दोस्तों 1995 में प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट जारी करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1995। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम बजट प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति कौन थे? यानी कि मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूं कहें हम प्रथम वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने हमारा बजट प्रस्तुत किया था? तो पहला ऑप्शन है आर परशुराम, क्या है, श्री आर परशुराम, मिश्रीलाल गंगवाल, एनवी सिंह या पीके मल्होत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रीलाल गंगवाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रीलाल गंगवाल मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा क्या बजट प्रस्तुत किया था। तो मध्य प्रदेश के प्रथम बजट प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति कौन थे? तो आप नाम याद रखें इनका, मिश्रीलाल गंगवाल। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? कौन सा? तो नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है बैतूल और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है छिंदवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा, इंदौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इंदौर में दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र प्रस्तावित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इंदौर। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली अंडा आकार की जेल कहाँ स्थित है? अंडा आकार की जेल, ये इसको हम अंडा सेल भी बोल सकते हैं, अंडा आकार की जेल या अंडा सेल कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा देवास। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा भोपाल। क्या है, भोपाल। तो दोस्तों प्रदेश की पहली अंडा आकार की जेल कहाँ पर है? तो भोपाल में है। इसलिए दोस्तों जो खुकार आतंकवादी होते हैं जैसे सिमी वगैरह के, तो उनको भोपाल जेल में बंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंडा आकार की जेल स्थित है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? प्रश्न क्या है कि जो प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर होते हैं उनके लिए जो पुनर्वास केंद्र है वो कहाँ खोला गया है? तो पहला ऑप्शन है गुना, दूसरा है राजगढ़, तीसरा ऑप्शन है विदिशा और फोर्थ है हमारा बैतूल जिला। तो इसका करेक्ट आंसर है गुना। क्या है, करेक्ट आंसर इसका गुना। तो दोस्तों गुना जिले में पहला सेक्स वर्करों के लिए पुनर्वास केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? गुना में, ताकि वो काम छोड़कर अपने मेन स्ट्रीम में आ सकें, जो हमारी मुख्य धारा का काम है उसमें आ सकें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है? क्या है प्रश्न कि प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है बालाघाट और फोर्थ है हमारा जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बालाघाट। क्या हो जाएगा, बालाघाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर है? तो हमारे बालाघाट में है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो मैग्नीज नगरी। कैसे जानते हैं बालाघाट को? मैग्नीज नगरी के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है, जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सागर में, दूसरा है जबलपुर में, तीसरा है ग्वालियर में और फोर्थ है हमारा गुना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सागर में। कहाँ पर? दोस्तों जो हमारा पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यह सागर जिले में स्थापित है। कहाँ पर? सागर जिले में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र, या हम इसको इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है राजगढ़, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका इंदौर। दोस्तों इंदौर जिले में प्रदेश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला गया है। जब भी आप कभी जयपुर से दिल्ली गए हों तो आपने बीच में स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखे होंगे, जैसे कि राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है निमराना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर हमारे हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पड़ता है बावल में, वो बावल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह प्रोवाइड करवाती है और उनके लिए पूरी तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, सब अपना उत्पादन, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब अच्छे से कर सकें। दोस्तों इन जो ये जगह होती है उनको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्या है जो हमारा राज्य संग्रहालय या स्टेट म्यूजियम है, कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा है देवास और हमारा फोर्थ है उज्जैन। क्या है फोर्थ? उज्जैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। भोपाल जिले में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला स्टेट म्यूजियम खोला गया है। तो कहाँ पर है वो? भोपाल जिले में।
नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम निम्न में से कौन है? पहला शिल्प ग्राम को बुझाए ना, शिल्प ग्राम जहाँ पर हस्त वगैरह से जो भी कारीगरी होती है, तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम निम्न में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा छतरपुर, दूसरा है मुल्ताई, तीसरा है मुरैना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना। क्या है? फोर्थ ऑप्शन है पन्ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका छतरपुर। क्या हो जाएगा? छतरपुर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पहला शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है। कहाँ पर? छतरपुर। और छतरपुर में दोस्तों खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर भी है जिनको चंदेल राजाओं ने बनवाया था, याद रखें ये भी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम झींगा हैचरी कहाँ स्थित है? क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम झींगा हैचरी कहाँ स्थित है? झींगा जिसको हम इंग्लिश में पेलोमेन बोलते हैं, हैचरी कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा खंडवा, दूसरा है होशंगाबाद, तीसरा है श्योपुर और फोर्थ है हमारा बालाघाट। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? बालाघाट। तो दोस्तों बालाघाट में मध्य प्रदेश का प्रथम झींगा हैचरी केंद्र स्थापित है। कहाँ पर? बालाघाट में। होशंगाबाद में दोस्तों पंचमढ़ी है। खंडवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे और ओमकार से ज्योतिर्लिंग है। और अगर हम श्योपुर जिले की बात करें तो प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? हमारा श्योपुर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा बालाघाट। मध्य प्रदेश का प्रथम झींगा हैचरी बालाघाट जिले में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र, क्या पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नैनपुर, फिर दूसरा है जम गोदरानी देवास। क्या है? जम गोदरानी देवास। तीसरा है जोरा मुरैना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट है आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्या है? ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों देवास जिले की जम गोदरानी नामक जगह है, वहां पर प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। अब तो क्या दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में लग गए हैं, लेकिन पहले की बात करिए तो प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जम गोदरानी देवास जिले में लगाया गया है। तो याद रखें आप, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत है। क्या प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत किस जिले में स्थापित की गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा है भोपाल जिला, तीसरा है जबलपुर जिला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर जिला। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका इंदौर। क्या है? इंदौर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम लोक स्थायी अदालत या स्थायी लोक अदालत जबलपुर में स्थापित की गई है, सॉरी इंदौर में स्थापित की गई है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले भूमिगत उपग्रह केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है हमारा ग्वालियर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जबलपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा इंदौर। क्या है? तो दोस्तों जो हमारा इंदौर जिला है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले भूमिगत उपग्रह केंद्र की स्थापना की गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंदौर। दोस्तों इंदौर और जबलपुर संभाग दोनों में कितने जिले आते हैं? तो दोनों में 8-8 जिले आते हैं, याद रखें हमें ना। इंदौर संभाग में भी 8 जिले, जबलपुर संभाग में भी 8 जिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है? जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका पहला आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है देवास और हमारा फोर्थ ऑप्शन है उज्जैन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। तो प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो भोपाल में किया गया है। साथ दोस्तों भोपाल में प्रदेश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क, क्या ग्लोबल स्किल पार्क भी स्थापना की गई है, जो कि किसकी सहायता से बना है? तो बना है सिंगापुर की सहायता से। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रदेश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो भी भोपाल में किया गया है। और किसकी सहायता से किया है? तो इन्होंने सिंगापुर देश की सहायता से किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत कहाँ की गई थी? किसकी मोबाइल थाने की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है देवास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शाजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास जिले में। तो प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो देवास जिले में की गई थी। अच्छा दोस्तों मोबाइल थाने से क्या मतलब होता है? तो मोबाइल थाने से मतलब होता है चलित थाना, यानी कि गाड़ी आपके घर खुद एफआईआर दर्ज करने आएगी। तो आप मोबाइल से कंफ्यूज ना, मोबाइल जो शब्द है इसका मतलब होता है चलित। क्या होता है? चलित। तो प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत कहाँ की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देवास जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट है, प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर, क्या परमाणु बिजली घर यानी कि न्यूक्लियर पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा चुटका गांव, दूसरा है करौंदी गांव, तीसरा है जेतपुरा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बांचा। क्या है? बांचा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा चुटका गांव। कहाँ पर? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चुटका गांव में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है या किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुटका गांव, याद रखें हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी कि जो हमारी मध्य प्रदेश है उसकी पहली महिला अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है हमारा रीवा जिला, दूसरा है पन्ना, तीसरा है विदिशा और फोर्थ है हमारा मंदसौर। क्या है? मंदसौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मंदसौर। मंदसौर में दोस्तों पहली महिला अदालत का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? मंदसौर में।
और दोस्तों मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो कि इस नदी किनारे, प्रश्न पूछ लिया गया है पहले, शिवना नदी के किनारे, किसके, शिवना नदी के किनारे है। और कौन सा मंदिर है, तो वो है पशुपतिनाथ मंदिर। अगले प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी जिसका नाम क्या था, जुगनू, तो नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू की शुरुआत कहाँ की गई है, तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। तो दोस्तों हमारे इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, इंदौर में पहली चलित आंगनवाड़ी जिसका नाम क्या है, जुगनू, की शुरुआत की गई थी। तो आप नाम भी याद रखेगा, ऐसा प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी कौन थी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था जुगनू। क्या था, जुगनू। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो हमारे इंदौर शहर में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, कौन सा हेल्प सेंटर, आयकर हेल्प सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है इंदौर और फोर्थ है हमारा ग्वालियर। तो इसका आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर है इंदौर। क्या है, इंदौर, क्योंकि जो हमारा इंदौर जिला है इसमें पहले आयकर हेल्प सेंटर की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले मदर मिल्क की स्थापना किस जिला अस्पताल में की गई है, किसकी, मदर मिल्क सेंटर की स्थापना पहले है ना, प्रदेश के पहले मदर मिल्क सेंटर की स्थापना किस जिला अस्पताल में की गई है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की गई है, तो पहला ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद, दूसरा है रायसेन, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर, तो दोस्तों प्रदेश के पहले मदर मिल्क सेंटर की स्थापना होशंगाबाद जिले के जिला अस्पताल में की गई है। तो करेक्ट आंसर है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो पहला ऑप्शन है हमारा खंडवा, दूसरा है खरगोन, फिर तीसरा है धार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैतूल। क्या है, बैतूल। तो इसका करेक्ट आंसर है खरगोन। तो दोस्तों हमारा जो खरगोन जिला है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। टोटल ऐसे 6 फूड पार्क प्रदेश में प्रस्तावित है। तो मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई, तो की गई है खरगोन जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन को चुनें। यानी दोस्तों इन तीनों में से हमें सही कथन को चुनना है। तो हम चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला है, प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर वर्ष 1864 में बनाया गया था। कब, पहला नगर निगम 1864 में जबलपुर को बनाया गया, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर दूसरा है, प्रदेश का पहला तितली पार्क गोपालपुर रायसेन में स्थापित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि प्रदेश का पहला तितली पार्क गोपालपुर रायसेन में स्थापित किया गया, करेक्ट है। फिर है, प्रदेश की प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर में शुरू की गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोस्तों हमारा है, उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है। तो हाँ, तो जो हमारा फोर्थ आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर 1864 में बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश का पहला तितली पार्क गोपालपुर रायसेन में बनाया गया, ये भी सही है। प्रदेश का प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर में शुरू की गई थी, ये भी सही है। तो दोस्तों तीनों ही कथन सत्य है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश व मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। दोस्तों आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कैसा, देश और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा है इंदौर, पहला ऑप्शन भोपाल है, दूसरा है इंदौर, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा, इंदौर। दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इंदौर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। तो वन एंड ओनली हमारा इंदौर, जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंदौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। क्या है, मध्य प्रदेश में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला है हमारा आगरमालवा, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है शाजापुर जिला और फोर्थ है हमारा राजगढ़ जिला। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका आगरमालवा जिला। कहाँ पर, तो दोस्तों जो आगरमालवा जिला है इसके सालरिया गाँव में, कहाँ पर, सालरिया गाँव में विश्व का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आगरमालवा। और अगर गाँव का नाम पूछ लें तो कौन सा है, सालरिया गाँव, जो कि सुसनेर तहसील के अंतर्गत आता है। तो आप ये भी याद रख लें, तो सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सालरिया गांव, और वो किसका है, तो वो आगरमालवा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। जो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पवन ऊर्जा वाला, अब हम देख रहे हैं सोलर पावर वाला। हाँ, तो मध्य प्रदेश में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विदिशा, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है गुना और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगढ़। तो मध्य प्रदेश का पहला सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो हमारे राजगढ़ जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें राजगढ़ जिला। परीक्षा में कभी पूछे तो आपको बिल्कुल सही क्लिक करके आना है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा
बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर दूं कि किस प्रदेश को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और फोर्थ है हमारा असम। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो आप याद रख लीजिएगा। बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे मध्य प्रदेश राज्य को। अगला है महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन। क्या है? महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का देश में प्रथम जिला कौन सा है? तो योजना का नाम आप थोड़ा सा पढ़ लें एक बार। महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का देश में प्रथम जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर जिला, दूसरा है जबलपुर जिला, तीसरा है सतना जिला और हमारा फोर्थ ऑप्शन है छिंदवाड़ा जिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जबलपुर जिला। तो दोस्तों जो हमारा जबलपुर का जिला है, मध्य प्रदेश का जिला है, जबलपुर संभाग भी है। तो दोस्तों इसने महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन योजना में मध्य प्रदेश में देश में भी प्रथम स्थान हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा जबलपुर। अगला प्रश्न है देश का पहला एवं दुनिया का चौथा। तो इन्हें प्रश्न है दोस्तों कि देश का हमारे मध्य प्रदेश का भारत देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? वो है कटनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। क्योंकि दोस्तों देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंदौर में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंदौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों पूरे भारत देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल में, दूसरा है जबलपुर में, तीसरा है इंदौर में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर जिले में। तो दोस्तों देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमारे इंदौर में स्थापित की गई है। तो आप याद रखें। और साथ ही देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क भी हमारे इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है महिलाओं के लिए देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मध्य प्रदेश के किस हॉस्पिटल को बनाया गया है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि महिलाओं के लिए देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर आपने आपके जिला में जरूर देखे होंगे दोस्तों। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के बोर्ड लगे होते हैं। तो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मध्य प्रदेश के किस हॉस्पिटल को बनाया गया है? तो पहला है हमारा बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, दूसरा है जेपी हॉस्पिटल भोपाल, तीसरा है अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर और फोर्थ है जेके हॉस्पिटल भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो हमारा भोपाल का जेपी हॉस्पिटल है, इसको वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। क्या है? ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मध्य प्रदेश के किस हॉस्पिटल को बनाया गया है? तो जेपी हॉस्पिटल भोपाल, याद रखें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है धार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा झाबुआ जिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्योपुर। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्योपुर। साथ दोस्तों जो आप ऑप्शन पहला देख रहे हैं अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। क्या है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है और टोटल यहाँ पर सिर्फ 36% ही साक्षरता दर है। तो आप ये भी याद रखें अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? 36%। और सबसे ज्यादा हम कुपोषित जिले की बात करें तो हमारा हो जाएगा श्योपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कुपोषित तो हमारा श्योपुर है, लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा छिंदवाड़ा जिला, दूसरा है भोपाल जिला, तीसरा है इंदौर जिला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रायसेन जिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल। सबसे कम क्या है? कुपोषित है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? तो हमारा है भोपाल। भोपाल में राजा भोज वेटलैंड भी है, यानी कि राजा भोज आर्द्र भूमि भी है भोपाल में ही। तो करेक्ट आंसर है हमारा भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील कौन सी है? यानी दोस्तों सबसे छोटी से तहसील पूछ रहा है, वो भी एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अजयगढ़, दूसरी है खिलचीपुर, तीसरी है डबरा और फोर्थ है हमारी पिछोरा। क्या है? पिछोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजयगढ़। तो दोस्तों जो हमारी अजयगढ़ तहसील है मध्य प्रदेश की, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील और शायद अजयगढ़ पन्ना जिले के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा कंफ्यूज डाउट है मुझे, आप क्लियर कर लें इसको। तो अजयगढ़ पन्ना की शायद दोस्तों पन्ना जिले की तहसील है और मध्य प्रदेश में क्षेत्र सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो हमारी अजयगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा।
घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने की बायोलॉजिकल लैब प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है। यानी दोस्तों जैसे हमारा कोरोना वायरस से वैक्सीन बन रही है, इसी पशुओं के लिए जो भी बीमारी आती है, जो भी वायरस आते हैं, तो घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने की बायोलॉजिकल लैब प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है महू इंदौर और फोर्थ है हमारा उमरिया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका महू क्या है। तो दोस्तों जो हमारा महू है मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में, इसमें दोस्तों महू में क्या है दोस्तों, वैक्सीन बनाने की प्रथम बायोलॉजिकल लैब स्थापित की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महू। साथ दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में चाइना में कोरोना का फिर से आउटब्रेक हो गया है और भारत सरकार भी इसके लिए प्रिकॉशंस रख रही है। तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी हम पब्लिक गैदरिंग में जाएं तो थोड़ा मास्क वगैरह लगा के जाएं या बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी जाएं, क्योंकि दोस्तों जब भी लॉकडाउन वगैरह लगता है, ऐसी स्थिति आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को होता है। कई परीक्षाएं पोस्टपोन हो जाती है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो उनकी दोस्तों पढ़ाई पर भी असर होता है। तो इसलिए जो हम स्टूडेंट लोग हैं हमें विशेष ध्यान रखना है, या तो पब्लिक गैदरिंग में जाना ही नहीं है, और अगर जाएं तो मास्क लगाकर हम जरूर जाएं। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महू इंदौर। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। क्या है कि मध्य प्रदेश में निर्यात उर्वरक यानी कि जो खाद आता है हमारा उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा छिंदवाड़ा, दूसरा है देवास, तीसरा है हरदा और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा देवास जिले में। तो दोस्तों देवास जिले में मध्य प्रदेश का निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, तो किसमें, देवास जिले में। अगला है हमारा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है। ये एरिया वाइज या जनसंख्या वाइज नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है अजयगढ़, दूसरा है भोपाल, तीसरी है दतिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। जो हमारी इंदौर तहसील है, इंदौर जिला भी है लेकिन एक तहसील भी है, तो इंदौर जो तहसील है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है। एरिया में दोस्तों अजयगढ़ है, अगर एरिया वाइज देखी जाए तो अजयगढ़ है, लेकिन यहाँ पूछा है जनसंख्या वाले, पॉपुलेशन वाइज पूछा है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है रोन भिंड, फिर दूसरा है ताल रतलाम, तीसरा है जीरापुर राजगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हुजूर रेवा। तो इसका करेक्ट आंसर है रोन भिंड। तो दोस्तों जो हमारी भिंड जिले की रोन तहसील है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोन भिंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। यानी दोस्तों सेक्स रेशो पूछा है कि प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। तो पहला है नर्मदापुरम, क्या है, नर्मदापुरम, दूसरा है शहडोल, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा भोपाल, क्या है, भोपाल संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल संभाग। तो दोस्तों चंबल संभाग में प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। तो हमारा चंबल संभाग है। और सर्वाधिक में कौन सा है, तो सर्वाधिक हमारा जबलपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला संभाग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। यानी दोस्तों प्रश्न पूछा है कि प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर में, दूसरा है ग्वालियर में, तीसरा है भोपाल में और फोर्थ है हमारा देवास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर में, जिसको हम तानसेन नगरी बोलते हैं। तो दोस्तों ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिले में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट महाराजपुर एयरबेस भी है। साथ ही बीएसएफ की यहाँ पर एकेडमी टेकनपुर में, बीएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी टेकनपुर। तो कभी ऐसे प्रश्न में आ जाता है, आप याद रखें। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है इंदौर में, दूसरा है जबलपुर में, तीसरा है भोपाल में और फोर्थ है हमारा खजुराहो में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ स्थित है, तो हमारे भोपाल में है। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 5 एयरपोर्ट हैं, तो 4 तो यहाँ दी हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, खजुराहो और एक और हमारा ग्वालियर। तो दोस्तों टोटल मध्य प्रदेश में कितने 5 एयरपोर्ट हैं। तो इनका आप सब नाम देख लीजिए आप आसानी से। इंदौर में है, फिर जबलपुर में है, भोपाल में, खजुराहो में और ग्वालियर में है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ है, तो हमारे भोपाल जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है छिंदवाड़ा और फोर्थ है हमारा रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। दोस्तों जबलपुर में प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा जबलपुर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। दोस्तों जब तक मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक
आपका आरक्षक की एग्जाम होगी, तब तक हम मध्य प्रदेश के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनका महासंग्रह का रोज एक वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं और अपने वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को आप पूरा देखें। एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो तो पूरा देखें, जिससे कि आप हमारा कंटेंट समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार के प्रश्न शामिल कर रहे हैं, कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने हैं, नए प्रश्न कितने हैं, उनका आंसर हम किस प्रकार से दे रहे हैं। तो आप एक वीडियो हमारा पूरा जरूर देखें, इसी में आशा करता हूँ। तो चलिए हम आज का फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का प्रथम ड्राईपोर्ट यानी सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पीलूखेड़ी में, फिर दूसरा है पीतमपुर में, तीसरा है बानमोर में और फोर्थ है हमारा नागदाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतमपुर में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राईपोर्ट यानी सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारे पीतमपुर में स्थापित किया गया है। और पीतमपुर दोस्तों किस जिले में आता है? तो धार जिले के अंदर आता है। बहुत सारे लोग इसको इंदौर से कंफ्यूजन कर लेते हैं कि इंदौर जिले में आता हुआ, लेकिन नहीं, ये धार जिले में आता है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा महाकालेश्वर मंदिर, दूसरा है ओमकारेश्वर मंदिर, फिर तीसरा है ए और बी दोनों, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है भोजपुर मंदिर। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुर मंदिर। क्या हो जाएगा? भोजपुर मंदिर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। थोड़ा दोस्तों आप प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान देखें, इन्होंने क्या पूछा है? शिवलिंग पूछा है। अगर प्रश्न आता कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, क्या है ज्योतिर्लिंग? पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग, इतने हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो अगर प्रश्न आता कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो उस समय हमारा करेक्ट आंसर होता महाकालेश्वर। क्या होता? महाकालेश्वर। क्योंकि दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ही है, लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है? तो शिवलिंग है दोस्तों भोजपुर मंदिर, जो कि रायसेन जिले में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 भोजपुर मंदिर। और इसका जिला कौन सा है? तो रायसेन, याद रखें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा सेलरिच जैविक खाद्य यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद, दूसरा है रायसेन, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है इंदौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो दोस्तों हमारा भोपाल जिला है, वहां पर मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित किया गया है। याद रखें भोपाल बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया था? जेंडर आधारित यानी मेल फीमेल। तो मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2003-2004 में, फिर दूसरा ऑप्शन है 2007-2008 में, तीसरा ऑप्शन है 2006-2007 में और फोर्थ ऑप्शन है 2008-2009 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट वर्ष 2007-2008 में प्रस्तुत किया गया था। तो आप याद रखें हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, 2007-2008। नेक्स्ट है, प्रदेश के पहले ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर जिले में, दूसरा है भोपाल जिले में, तीसरा है जबलपुर जिले में या फोर्थ है हमारा ग्वालियर जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इंदौर जिले में। कहाँ पर? तो दोस्तों प्रदेश के पहले ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल की स्थापना हमने इंदौर जिले में करी है। और दोस्तों शायद जो हमारा इंदौर में नंदा नगर है उसके जो ITI कॉलेज है उसके कैंपस में ये कॉलेज बना हुआ है, ये स्कूल बना हुआ है। मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार विजिट किया है। तो प्रदेश के पहले ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? तो हमारे इंदौर जिले में की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ स्थापित है? कौन सा हॉकी छात्रावास कहाँ स्थापित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सतना, दूसरा है रीवा, तीसरा है नरसिंहपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा छिंदवाड़ा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है नरसिंहपुर। तो दोस्तों नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास स्थापित किया गया है, जहां पर हॉकी खिलाड़ी रहते हैं और अपना प्रशिक्षण लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं? तो दोस्तों शेर नहीं, वो बाघ होता है। क्या होता है? शेर बिल्कुल गलत है हमारा, क्या है? शेर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? तो बाघ पाए जाते हैं। तो प्रश्न है कि प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां सफेद बाघ पाए जाते हैं, ऐसा पूछना चाहिए था इनको। तो पहला ऑप्शन है हमारा पन्ना, दूसरा है शहडोल, तीसरा है सतना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो रीवा है उसमें वहाँ पर मुकुंदपुर सेंचुरी है, उसमें सफेद बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफेद बाघ। शेर अलग होते हैं दोस्तों, और शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने 526 टाइगर जो टाइगर गणना हुई थी उसमें दर्ज किए गए थे दोस्तों, इसलिए मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। और अगर व्हाइट टाइगर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रीवा। चलिए अगला प्रश्न है, देश के पहले नेशनल सेलिंग नौकायन स्कूल का प्रारंभ प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसको मैंने विजिट किया है पर्सनली, नेशनल सेलिंग स्कूल नौकायन को, काफी अच्छा बना हुआ है। तो देश के पहले नेशनल सेलिंग नौकायन स्कूल का प्रारंभ प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा है शहडोल, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भोपाल जिले में। दोस्तों जो भोपाल जिले में बड़ा तालाब है उसी पर इसकी स्थापना की गई है। तो देश के पहले नेशनल सेलिंग नौकायन स्कूल का प्रारंभ बड़ा तालाब भोपाल में। कहाँ पर? बड़ा तालाब भोपाल में। तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल में, दूसरा है उज्जैन में, तीसरा है सांची में और फोर्थ है हमारा सीधी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन में, क्योंकि दोस्तों उज्जैन में प्रदेश का पहला क्या खोला गया है, तो संस्कृत विद्यालय खोला गया है। कहाँ पर, उज्जैन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का प्रथम लेसर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। कौन सा लेसर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला है जबलपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बुरहानपुर और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर में प्रदेश का प्रथम लेसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है। कौन सा ऑप्टिकल फाइबर कारखाना प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रायसेन जिले में, दूसरा है भोपाल जिले में, फिर तीसरा है इंदौर में या फोर्थ है छिंदवाड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रायसेन में। कहाँ पर, तो प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना हमने कहाँ स्थापित किया गया है, तो हमने किया है रायसेन जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र, क्या दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। जहाँ पर दालों पर अनुसंधान होता है, किस पर, दालों पर, यानी पल्सेस रिसर्च सेंटर दाल अनुसंधान केंद्र प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीहोर, दूसरा है खरगोन, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीहोर। क्या हो जाएगा, सीहोर। तो दोस्तों सीहोर में एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीहोर। अगला प्रश्न है, प्रदेश में रेलवे इंजन बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थापित है। रेलवे इंजन, यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि प्रदेश में रेलवे इंजन बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थापित है। तो पहला ऑप्शन है इटारसी, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बुधनी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल जिले में। तो दोस्तों भोपाल जिले में प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित है। क्या है कि प्रदेश में एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित है, यानी कि कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर में, दूसरा है मंदसौर में, तीसरा है जबलपुर में और फोर्थ है चित्रकूट सतना में। चित्रकूट दोस्तों सतना जिले की तहसील भी है। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा चित्रकूट सतना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर में। तो जबलपुर में प्रदेश के एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों यहाँ पर जो क्या है, कृषि से आधारित उत्पाद होते हैं, इंजीनियरिंग उत्पाद, उनको बनाया जाता है, जैसे कि नई प्रकार की सीड्रिल, नई प्रकार के पंजे वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर उस पर अनुसंधान किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। तो एक प्रकार का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय हमारे जबलपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली मलखंभ अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश का स्टेट गेम क्या है, तो हमारा मलखंभ भी है, जो कि 2013 से हमारा स्टेट गेम है। तो भारत की पहली मलखंभ अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है। तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है देवास और फोर्थ है उज्जैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन। तो दोस्तों उज्जैन जिले में भारत की पहली मलखंभ अकादमी स्थापित की गई है। तो करेक्ट आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन जिले में, दूसरा है इंदौर जिले में, फिर तीसरा है होशंगाबाद जिले में और फोर्थ है देवास जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन जिले में। कहाँ में, उज्जैन जिले में। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो दोस्तों उज्जैन में है। सिर्फ दोस्तों ये पढ़ने में अच्छा लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, क्योंकि ये वर्तमान में बंद है, ना तो इससे कोई रोजगार मिल रहा है और ना कुछ भी नहीं हो रहा है। बस इसमें आज के अगर क्षेत्र, आज के समय में इसकी बात करें हम, तो जो हमारा सोयाबीन संयंत्र है, इसमें चोरों चक्के घुसे पड़े रहते हैं और वहाँ का जो लोहा वगैरह चुराते रहते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से नाकाम बंद पड़ा हुआ है। तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है, तो हमारा उज्जैन में, वरना है किसी काम का नहीं है, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। प्रश्न क्या है कि देश का पहला पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा खरगोन में, दूसरा है खंडवा में, तीसरा है राजगढ़ में और फोर्थ है दमोह में। कहाँ पर, दमोह में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमोह जिले में। तो देश का पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखें आप, दमोह जिले के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में प्रथम सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ की गई है। किसकी, देश में प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अंबाहा मुरैना, फिर दूसरा है आलोट रतलाम, तीसरा है अमोल पाटा शिवपुरी और फोर्थ है सुसनेर आगर मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोल पाटा शिवपुरी। क्या हो जाएगा, अमोल पाटा शिवपुरी में दोस्तों देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा,
अमोल पाटा शिवपुरी। याद रखें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों पूरे भारत में संगमरमर की जो पहली इमारत बनी थी वो मध्य प्रदेश में बनी थी, तो वो कहाँ पर स्थित है? प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं हमारा। तो पहला ऑप्शन है हमारा किशनगढ़ किला छतरपुर, दूसरा है होशंग शाह का मकबरा द टॉम्ब ऑफ होशंग शाह धार, फिर है शेरगढ़ का किला बैतूल, फिर है गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा होशंग शाह का मकबरा। क्या? होशंग शाह का मकबरा धार जिले में है दोस्तों। तो वहाँ वो क्या है दोस्तों, भारत का प्रथम संगमरमर की इमारत है ना, तो भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो धार जिले में है और उसका नाम क्या है? होशंग शाह का मकबरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना प्रदेश में कहाँ की गई है? किसकी? जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा धार, फिर दूसरा है झाबुआ, तीसरा है हमारा अलीराजपुर और फोर्थ है हमारा उज्जैन। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिले में पहले जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है। और अलीराजपुर जिले के दोस्तों जो भावरा गांव था, वहां पर मशहूर क्रांतिकारी हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। तो अब उसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया। किसको? भावरा ग्राम को। और दोस्तों झाबुआ सबसे कम साक्षर जिला भी प्रदेश का, याद रखें आप, और ये गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग, कौन सा सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग कब गठित किया गया? तो पहला ऑप्शन 2006 में, दूसरा 2008 में, 2009 में और 2012 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। कब? तो दोस्तों प्रदेश में 2008 में सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग गठित किया गया था। कब? 2008 में। यानी दोस्तों जो सामान्य कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, लेकिन वो निर्धन है, तो उनके कल्याण के लिए आयोग बना था 2008 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? कौन सा पहला सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन है डिंडोरी में, दूसरा है इंदौर में, तीसरा है भोपाल में और फोर्थ है पन्ना में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारे भोपाल में। कहाँ पर? तो प्रदेश का पहला सर्प उद्यान हमारे भोपाल जिले में स्थापित किया गया था। और दोस्तों दूसरे की हम बात करें तो उज्जैन जिले में। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में दूसरा सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। और पहला कहाँ पर किया गया है? तो हमारे भोपाल में किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? क्या प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यानी वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा कैलाश जोशी, दूसरा है सुंदरलाल पटवा, तीसरा है मोतीलाल वोरा और फोर्थ है गोविंद नारायण सिंह। क्या है? गोविंद नारायण सिंह। तो करेक्ट आंसर है इसका कैलाश जोशी। जो दोस्तों जो हमारे कैलाश जोशी जी थे, ये प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्या है? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, याद रखें आप, कैलाश जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? यानी दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे? प्रथम पुलिस निदेशक। तो पहला ऑप्शन है एसके शुक्ल, दूसरा है एसपी सिंह, तीसरा है बीजी घाटे और फोर्थ है हमारा वीपी दुबे। क्या है? वीपी दुबे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे वीपी दुबे। क्या हो जाएगा? वीपी दुबे। दोस्तों वीपी दुबे साहब थे मध्य प्रदेश के पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। तो करेक्ट आंसर है वीपी दुबे, याद रखें आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे, निम्न में से किस उपनाम से जबलपुर को जाना जाता है? दोस्तों उपनाम पूछ रहा है, निम्न में से किस उपनाम से जबलपुर को जाना जाता है? तो पहला है संगमरमर या मार्बल सिटी, दूसरा है पर्यटन नगरी, तीसरा है पवित्र नगरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर और मार्बल सिटी। तो दोस्तों संगमरमर और मार्बल सिटी के नाम से हम जबलपुर को जानते हैं। साथ दोस्तों जबलपुर को मध्य प्रदेश के हम क्या बोलते हैं? तो न्यायिक राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में, जिसकी 2 खंडपीठ है। इसके अलावा दोस्तों जबलपुर में बहुत ही प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात है जो कि भेड़ाघाट में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बागियों का गढ़ उपनाम से किसे जाना जाता है? क्या प्रश्न है कि बागियों का गढ़ उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भिंड मुरैना, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है दतिया और फोर्थ है हमारा बालाघाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भिंड मुरैना। तो दोस्तों भिंड मुरैना जिले को हम बागियों के गढ़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चंबल नदी वो गली अपर्दन करती थी, गली प्रकार का अपर्दन, उससे बड़े बड़े भीड़ बन गए और उन भीड़ों में बागी आराम से रहते थे, पुलिस से आसानी से पकड़ नहीं होती थी। तो दोस्तों वहाँ पर बागियों के लिए बहुत उपयुक्त जगह थी ये। साथ ही चंबल नदी के किनारे पड़ता था, पानी वगैरह की उन्हें सुविधा मिल जाती थी। जब दोस्तों मध्य प्रदेश में ज़्यादा पुलिस छापे मारती थी तो चंबल नदी पार के राजस्थान में घुस जाते थे दोस्तों, इसलिए भिंड मुरैना जिला क्या बन गया? बागियों का गढ़ बन गया। तो जो हमारा प्रश्न है कि बागियों के गढ़ उपनाम से किसे जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भिंड और मुरैना। हालांकि अभी इस प्रकार की समस्या नहीं है, पहले हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से उज्जैन को किस उपनाम से जाना जाता है? जो हमारा उज्जैन जिला है उसको किस उपनाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है महाकाल की नगरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है मंदिर एवं मूर्तियों का नगर, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है मंगल ग्रह की जन्मभूमि और फोर्थ है उपरोक्त सभी। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
फिर दोस्तों उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसको महाकाल नगरी बोलते हैं। अब तो वहाँ महाकाल लोक का उद्घाटन हो गया है। आइए कभी आप उज्जैन में। फिर है इंदौर एवं मूर्तियों का नगर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मंदिर और मूर्तियों का नगर। फिर दोस्तों वहाँ पर मंगल ग्रह का मंदिर है, तो मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी उज्जैन को ही माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है शिल्पकला का तीर्थ उपनाम से किसे जाना जाता है? किसको शिल्पकला का तीर्थ उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिवनी को, फिर है मांडू, तीसरा ऑप्शन है हमारा खजुराहो और फोर्थ है भीमबेटका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खजुराहो। क्या हो जाएगा? खजुराहो को दोस्तों हम शिल्पकला का तीर्थ उपनाम से जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवपुरी, सॉरी खजुराहो। क्या हो जाएगा? खजुराहो। शिल्पकला का तीर्थ उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम खजुराहो को। किसको? खजुराहो को। और खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर हैं, काफी अच्छे हैं, विभिन्न प्रकार के इनके ऊपर कलाकृतियां बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भीमबेटका को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारा भीमबेटका है उसको हम किस उपनाम से जानते हैं? तो पहला है पर्यटन नगरी, दूसरा है पर्यटकों का स्वर्ग, तीसरा है शैल चित्रकला और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शैल चित्रकला। क्या हो जाएगा? शैल चित्रकला। तो दोस्तों जो हमारी भीमबेटका है उसको हम किस उपनाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं शैल चित्रकला के नाम से। आपने अभी मध्य प्रदेश गान सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें रहता एक लाइन है कि भीमबेटिका आज कला का पत्थर पर क्या है अभिषेक है। तो दोस्तों वहाँ पर काफी प्राचीन जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने अपने चित्रकला से कुछ आकृतियां बनाई हुई थी, इसलिए भीमबेटका बहुत फेमस दोस्तों। और इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है भीमबेटका। तो भीमबेटका को किस उपनाम से जाना जाता है? तो नाम है शैल चित्रकला, याद रखें आप। अगला प्रश्न है निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। क्या को चुनना है हमें? सत्य कथन को चुनना है। तो पहला है हमारा सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सांची है जो कि हमारा रायसेन जिले में आता है कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी उपनाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, तो ये भी सही है। फिर तीसरा है मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो ऊपर जो तीनों पॉइंट दिए तीनों है, क्योंकि सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी उपनाम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, ये भी सही है। और मालवा को में गेहूं का भंडार, तो ये भी सही है। तो दोस्तों मालवा में सोयाबीन का भी भंडार है और गेहूं का भी भंडार है। अगला है हमारा कोटा का प्रयोग करते हुए सही जोड़ी मिलाइए। दोस्तों इसमें सही जोड़ी मिलानी है, जैसे हम 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं परीक्षा में मिलाते सही जोड़ी, ऐसा प्रश्न कंपटीशन में भी आ गया है। तो कोटा का प्रयोग करते हुए सही जोड़ी मिलाइए। चलिए हम देखते हैं एक एक जिले में मिलाएंगे, साथ में मिलाने का प्रयास करेंगे। तो पहला है दोस्तों हमारा बालाघाट, तो इसको हम किस नाम जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं मैग्नीज नगरी। किसके नाम से? मैग्नीज नगरी। तो कोटा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट। फिर दूसरा है कटनी, तो कटनी को दोस्तों हम कहीं जानते हैं? तो चूना नगरी। कहीं से? चूना नगरी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर है हमारा ग्वालियर जिला, तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? तानसेन नगरी। क्या बोलते हैं? तानसेन की नगरी, तो ये हो जाएगा। फिर दोस्तों मांडू, मांडू को हम बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी, जो धार जिले में, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा मेहर, मेहर को दोस्तों हम बोलते हैं संगीत नगरी, क्योंकि सबसे पुराना संगीत का राजघराना मेहर में ही है, तो मेहर को हम बोलते हैं संगीत नगरी। तो ये हमारा जोड़ा बन गया। अब चलिए देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले में दोस्तों 3 आ रहा है, पहले का 3 पहले का दूसरा आ रहा है दोस्तों, पहले का दूसरा बालाघाट मैग्नीज नगरी, तो पहले का दूसरा तो इसमें भी आ रहा है और 2 ऑप्शन में भी आ रहा है। फिर हम दोस्तों देखते हैं कटनी को क्या बोलते हैं? चूना नगरी, तो ये, तो दोस्तों ब बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों अगर 1 या 2 जोड़ा मिल जाए ना तो पूरा प्रश्न सही हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले का दूसरा तो यहाँ लिखा है, लेकिन दूसरे का तीसरा, तो बस तीसरा एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको और कहीं भी नहीं दिख रहा होगा तीसरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे का हमें याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न था, इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट को मैग्नीज नगरी, कटनी को चूना नगरी, ग्वालियर को तानसेनी नगरी, मांडू को आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय और मेहर संगीत नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कल हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे, हमारे सिस्टम में थोड़ा चार्जिंग कम था, तो उस कारण हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो कुछ प्रश्न रह गए थे वो आज फिर से देख रहे हैं हम। तो प्रश्न है कि किस तिथि को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 2012, फिर है अप्रैल 2013, मई 2013 या फरवरी 2013। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है अप्रैल 2013। तो दोस्तों अप्रैल 2013 को जो हमारा मलखंभ था इसको मध्य प्रदेश का स्टेट गेम घोषित किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। इस खेल से पूरे शरीर का व्यायाम होता है, वो फुर्तीलापन आता है। दोस्तों इसको एक लकड़ी के खंभे पर जो भी हमारा प्लेयर होता है वो करता है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां लकड़ी के खंभे के ऊपर बनाता है हमारा मलखंभ का खिलाड़ी। फिर दोस्तों इस खेल में खिलाड़ी मैदान के बीच खंभा गाड़कर खंभे के सहारे तरह तरह के खेल या व्यायाम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? व्यायाम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया। मलखंभ खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मध्य प्रदेश सरकार किससे? प्रभाष जोशी सम्मान से सम्मानित करती है, ये भी याद रखें।
2013 में स्टेट गेम बना और जो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको हम प्रभाष जोशी सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था, इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 2013। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से जिले में मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, एसटी के लिए आरक्षित हैं? तो पहला हमारा युग्म है रतलाम मंडला, दूसरा है धार बैतूल, तीसरा है खरगोन शहडोल और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें टोटल कितने आरक्षित है लोकसभा में? टोटल दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 6 हैं। कितनी? 6 हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें, कितनी? 29, जिसमें 10 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कितनी? 10 सीटें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन ये चारों सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी कैटेगरी के लिए हैं। फिर दोस्तों बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल ये 6 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? काय का पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 313, दूसरा है 316, 315 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 313। तो दोस्तों हमारे जो मध्य प्रदेश में विकास खंड है वो कितने हैं? 313। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 313। अगला प्रश्न है हमारा कि झीलों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? किसके? झीलों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल को, दूसरा है पंचमढ़ी को, तीसरा है धार को, फोर्थ है शिवपुरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल को, क्योंकि दोस्तों पूरा भोपाल ही झीलों में बना हुआ है। तो झीलों की नगरी का उपनाम किसका है? तो हमारे भोपाल का है। यहाँ पर राजा भोज ने एक बड़ा तालाब बनवाया था जिसका नाम क्या है? बड़ा तालाब या राजा भोज तालाब भोपाल। इसलिए दोस्तों भोपाल को हम क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। और दोस्तों इसी जो हमारे बड़ा तालाब है इसके बैक वाटर में राजा भोज वेटलैंड भूमि भी यानी कि राजा भोज वेटलैंड भी कहाँ पर है? तो हमारे भोपाल जिले में इस झील के जो हमारा इसका बैक वाटर है वहीं स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड है उनकी संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 92, दूसरा है 79, फिर तीसरा है 89 और फोर्थ है हमारा 82। क्या है? 82। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 89। क्या हो जाएगा? 89। तो दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड वो कितने हैं? 89 90 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से पंचमढ़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा पंचमढ़ी है उसको किस उपनाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चूना नगरी, फिर दूसरा है पवित्र नगरी, तीसरा है चित्रकला की नगरी और फोर्थ है हमारा पर्यटकों का स्वर्ग। क्या है? पर्यटकों का स्वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यटकों का स्वर्ग। क्या हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हमारा हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है वो भी हमारे पंचमढ़ी में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सतपुरा टाइगर रिजर्व भी पड़ता है पंचमढ़ी में ही। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल है, जिसमें से बी फॉल है, डचेस फॉल है, ऐसे दोस्तों 4-5 यहाँ पर वाटरफॉल भी है। तो इस हिसाब से दोस्तों संपूर्ण पैकेज बनाता है पंचमढ़ी अपने आप में। तो निम्न में से पंचमढ़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यटकों का स्वर्ग। क्या हो जाएगा? पर्यटकों का स्वर्ग। नेक्स्ट है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 18, तीसरा है 14 और फोर्थ है 20। तो दोस्तों चारों ऑप्शन इसके गलत हैं क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। कितने? 16। तो करेक्ट आंसर आप याद रखें 16 है हमारा, ना 15, 18, 14, 20 कुछ नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? तो 16 नगर निगम है। कितने? 16 नगर निगम है। तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट उपनाम से किसे जाना जाता है? क्या है प्रश्न कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पीतमपुर को, फिर दूसरा है बुरहानपुर को, तीसरा है शिवपुरी को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पीतमपुर को। तो पीतमपुर को दोस्तों मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट उपनाम से जाना जाता है। पीतमपुर को ही दोस्तों पीतमपुर में ही प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह ड्राईपोर्ट स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीतमपुर में नाट्राक्स की स्थापना भी की गई, इसकी नाट्राक्स की, जहाँ पर व्हीकल्स के टेस्ट होते हैं। और पीतमपुर किस जिले में आता है? तो हमारे धार जिले के अंतर्गत आता है, कंफ्यूज ना हो, इंदौर जिले से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं? प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा 51, दूसरा है 54, तीसरा है 52 और फोर्थ है हमारा 55। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 52। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल वर्तमान की हम बात करें तो कितनी जिला पंचायतें हैं? तो 52 जिला पंचायतें हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए, यानी दोस्तों जो गलत कथन है उसको हमें चुनना है। तो चलिए हम एक एक देखते हैं। पहला है हमारा, बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। किसको? बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है ये।
शायद बुरहानपुर में गांजे का उत्पादन अच्छा होता होगा, इसलिए उसको गंजेड़िया का स्वर्ग कहते हैं। फिर दूसरा है खंडवा खरगोन सुनहरे जिले कहलाते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे खंडवा खरगोन है वो सुनहरे जिले कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है बेतवा नदी को स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं नर्मदा को। किसको? नर्मदा को बोलते हैं। तो बेतवा नदी को स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नर्मदा को बोलते हैं। फिर तीसरा है हमारा मांडू को महलों की नगरी उपनाम से जानते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। मांडू को महलों की नगरी और सिटी ऑफ जॉय उपनाम से हम जानते हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ किस शहर में प्रस्तावित है? यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में, इसकी तीसरी खंडपीठ कहाँ पर प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल में, दूसरा है ग्वालियर में, तीसरा है छिंदवाड़ा में, या फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पर? तो जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इसकी तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जबलपुर कहाँ, जो हमारा मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है वहाँ पर क्या है? हाईकोर्ट है। मध्य प्रदेश का क्या है? हाईकोर्ट। और इसकी 2 खंडपीठ है, तो एक तो हमारे इंदौर में है। कहाँ पर? इंदौर में। दूसरी है ग्वालियर में। कहाँ पर? इंदौर और ग्वालियर। और तीसरी कहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं? तो भोपाल में बनाने की बात कर रहे हैं। माउस सही से चल रहा है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ पर प्रस्तावित है? तो हमारे भोपाल शहर में प्रस्तावित है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से इंदौर शहर को किस उपनाम से हम जानते हैं? जो हमारा इंदौर शहर है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, इसको हम किस उपनाम से जानते हैं? तो पहला देखते हैं हम कपड़ों का शहर, अहिल्या नगरी, मिनी मुंबई और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। क्या है? जो हमारा इंदौर है, इंदौर जिला, यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। लगातार 6 वर्षों से इसको कोई हरा नहीं पा रहा है, कोई सा भी शहर इसको हरा नहीं पा रहा है। पिछले 6 साल से लगातार पूरे भारत में टॉप कर रहा है। तो दोस्तों इसका एक और उपनाम बन गया है स्वच्छता नगरी। क्या बन गया है? स्वच्छता नगरी। तो कपड़ों का शहर, अहिल्या नगरी, मिनी मुंबई के साथ साथ स्वच्छता नगरी का इंदौर बन गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से प्रश्न समझे होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि और दोस्तों अपने वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए ग्रुप हैं उनमें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है। और एक बार अपने दोस्तों को बताएं कि इस प्रकार के चैनल पर ऐसा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो वीडियो पूरा देख लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।